सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 118 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से पदों पर आपकी वैकेंसी आई है और उन पदों के लिए आपकी योग्यता क्या रहने वाली है, मैक्सिमम एज क्या रहेगी, क्या अपेयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किन किन पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आई है। तो देखिए, आपकी वैकेंसी ग्रुप ए में आई है, ग्रुप बी और ग्रुप सी पर आई है। तो ग्रुप ए में कौन कौन सी पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आई है? पहली है आपकी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। दूसरी पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स डिपार्टमेंट पर वैकेंसी आई है आपकी। थर्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट। फोर्थ आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। लास्ट है आपकी अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पर वैकेंसीज आई है। वहीं ग्रुप बी की पोस्ट पर बात करें तो जूनियर इंजीनियर एंड जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। अगर ग्रुप सी को देखें तो अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज आ गई। पोस्ट समझ गए किस किस पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके फॉर्म फिलिंग की डेट्स की बात करें तो 12 मार्च 2024 से आपका फॉर्म ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो चुका है। आपकी फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 11 अप्रैल 2024। देखिए, हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 18 पोस्ट है। वहीं बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में, तो भाई एकेडमिक्स डिपार्टमेंट तो बेसिकली यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। पहले देखिए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टैटिक्स। टोटल 16 सब्जेक्ट्स पे आपकी सिंगल वैकेंसी है। जैसे हिंदी में 1 है, इंग्लिश में 1 है, फिजिक्स में 1, इस टाइप से सिंगल वैकेंसीज है फॉर ईच एंड सब्जेक्ट्स। समझ गए? टोटल असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में आपकी टोटल 16 वैकेंसीज आई हैं। वहीं बात करें आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, तो यहाँ पर भी आपकी सब्जेक्ट वाइज आई हैं वैकेंसीज। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एआई पर आपकी 2 वैकेंसी, एग्रीकल्चर में सिंगल वैकेंसी है, फूड न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन में सिंगल वैकेंसी है, बीएफएसआई एंड मार्केटिंग में आपकी 2 वैकेंसीज हैं, टूरिज्म में सिंगल है, ब्यूटी एंड वेलनेस में सिंगल है। मतलब तो असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में टोटल 8 वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है। वहीं बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर 11 सब्जेक्ट्स के लिए 2 वैकेंसीज आई वैकेंसीज हैं। जैसे एजुकेशन में 2 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 2 हैं, फिजिक्स में 2 हैं, केमिस्ट्री में 2 हैं, बायो में 2 हैं, कॉमर्स में 2 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में 2 वैकेंसी है, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसीज हैं, डिज़ाइन में 2 हैं, इंग्लिश में 2 हैं, हिंदी में 2। इस टाइप से आपकी टोटल 22 वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। वहीं बात करें अगर अकाउंट ऑफिसर की तो 3 वैकेंसीज टोटल में आपकी। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो 17 वैकेंसीज हैं आपकी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो 7 वैकेंसी। अकाउंटेंट की बात करें, ग्रुप सी की पोस्ट है जो कि 7 वैकेंसी है, और जूनियर अकाउंटेंट में 20 वैकेंसीज आई हैं टोटल में। समझ गए नंबर ऑफ वैकेंसी? समझ गए सर? अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जानते हैं आपकी जिन इतनी पोस्ट है इन सब के लिए आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि ग्रुप ए की वैकेंसी है। इसमें आपकी एसेंशियल डिग्री मांगी गई है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कर रखी हो। आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होगी 35 ईयर्स। वहीं बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वाइज आपकी सिंगल वैकेंसी आई है। तो आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जैसे आप सपोज करो आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए? आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आपने बीएड कर रखा हो, आपने नेट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर रखो, या आपके पास डॉक्टरेट डिग्री हो। ये तो मैंने एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की। अब सीबीएसई आपके पास अगर एमएड हो, मास्टर ऑफ एजुकेशन आपने कर रखी हो, या मास्टर ऑफ फिलॉसफी या इक्विवेलेंट डिग्री हो, तो और अच्छी बात है, आपके चांसेस प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी आपको जॉब मिलने में। या फिर आपका एक्सपीरियंस हो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने में, आपकी गुड कम्युनिकेशन, एकेडमिक एक्यूमेंट, क्रिएटिविटी, राइटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, या आपने बीएड कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन में। आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 30 साल। ठीक है। वहीं बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में, तो देखिए ये कहता है कि एसेंशियल में आपने किसी भी डिसिप्लिन से एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी हो, आपकी मतलब पीजी कंप्लीट हो। अब डिज़ायरेबल मांग रहा है ये आपसे। डिज़ायरेबल क्या मांग रहा है? 4 साल की इंजीनियरिंग में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या वोकेशनल सब्जेक्ट्स में डिसिप्लिन में भी चल सकती है, या आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखा हो, एक्सपीरियंस हो डिज़ाइनिंग वगैरह में आपका,
इस टाइप से आप इनकी डिज़ायरेबल देख सकते हैं। बट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल तो हो गए। आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 साल। वहीं बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का और असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में आपकी जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, एज लिमिट भी 30 साल बिल्कुल सेम है, मैक्सिमम एज लिमिट। एसेंशियल में क्या कहता है, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, आपने नेट क्वालिफाई या डॉक्टरेट डिग्री या स्लाइड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर रखा हो। अब डिजायरेबल आपसे मांग रहा है कि आपने मास्टर ऑफ एजुकेशन या मास्टर ऑफ फिलोसफी या इक्विवेलेंट पास कर रखा हो, आपको सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज कराने में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल है ये। एसेंशियल अगर आपके पास 3 स्टेप्स आपके पास है, मतलब पीजी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बीएड कंप्लीट है, नेट वगैरह क्वालिफाई कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। समझ गए। अब बात करते हैं अकाउंट ऑफिसर की। तो सिंपली ये कहता है कि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, लेकिन हाँ आपकी बैचलर ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़, कोस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी स्टडी में, बैचलर डिग्री में, ग्रेजुएशन में। या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, हाँ लेकिन किस सब्जेक्ट में, उनमें इनमें से एक कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक्स हो गई, कॉमर्स हो गया, अकाउंट हो गया, फाइनेंस हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, कोस्ट अकाउंट हो गया, इनमें से एक भी सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एलिजिबल हो। या आपने एमबीए फाइनेंस क्लियर कर रखा हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला। अब डिज़ायरेबल कहता है कि आपको एक्सपीरियंस हो फील्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटीज़ वगैरह में। इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 35 ईयर्स। ठीक है। वहीं बात करें जूनियर इंजीनियर की, तो एसेंशियल है आपने बीई या बीटेक कंप्लीट कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 32 ईयर्स है। वहीं बात करें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में, देखिए इसमें इतनी सारी और करके लिखी है ना आपकी क्वालिफिकेशन, आप एक को समझ गए तो सारी क्वालिफिकेशन समझ जाओगे। ये कहता है कि आपने अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कर रखी हो हिंदी में, ठीक है, और मास्टर डिग्री जैसे आप कर रहे हो और उसमें आपने इंग्लिश को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप एलिजिबल हो। या अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे अपने मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपके जो बैचलर ग्रेजुएशन के टाइम पर आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वो इंग्लिश रहा हो, तो आप एलिजिबल हो। अब इसी को आप 22 वर्ष कर सकते हो, जैसे आपने मास्टर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो अपनी इंग्लिश में और आपने हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर आपने जो ग्रेजुएशन की थी उस समय जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था वो हिंदी था, तो आप एलिजिबल। इसी टाइप को उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में डिफाइन कर दिया गया है। तो आप समझ गए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। अब बात करते हैं अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट में सिंपली से कह रहे हैं कि आपने किसी बैचलर डिग्री कर रखी हो, लेकिन इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या अकाउंट या फाइनेंस या बिजनेस स्टडीज़, कोस्ट अकाउंटिंग आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन के पीरियड में। और आपके पास 35 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आपकी मैक्सिमम एज 30 साल रहेगी। वहीं जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो आपने भाई 12th पास कर रखा हो, जैसे 12th पास कर रहे कि अकाउंटेंट मतलब कॉमर्स की फील्ड से रहे हो, आप 12th पास कर रखी हो, तो आप इसमें एलिजिबल होगे। और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए कंप्यूटर में। आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो होगी 27 ईयर्स। जानते हैं कि अपेयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो भैया जो कैंडिडेट्स अपने फाइनल ईयर में अपेयर हो रहे हैं या अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, दे आर नॉट एलिजिबल। ठीक है। अगर वहीं आपकी एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल है और हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज है, जो कि मैं इससे ऊपर आपको बता चुका हूँ। अब रिलैक्सेशन आप देख सकते हो। हाँ, अब बात करते हैं आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो अनरिजर्व कैंडिडेट, ओबीसी का कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि ग्रुप ए की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है भाई 1500 रुपये। वहीं अगर आप अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 800 रुपये आपकी प्रत्येक पोस्ट के लिए है। ठीक है। CST, PWBD, एक्स सर्विसमैन या वुमेन फीमेल कैंडिडेट्स, रेगुलर CBSE एम्प्लॉयज़ हो तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है। अब देखिए आपके एग्जामिनेशन जो ना आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसमें हाफ मार्क्स की आपकी माइनस मार्किंग रहेगी, मतलब एक एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है। देखिए आपका जो पेपर है 2 बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखिए अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इफ़ ही और शी एलिजिबल। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। उन
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप धारण करते हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो मोर देन वन पोस्ट के लिए। इन सच के कैंडिडेट आप देखो, इन सच केसेस आपको अलग से फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसकी आपको फ़ीस अलग सेपरेटली पे करनी पड़ेगी। देखिए, हाउएवर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन सब्जेक्ट। जो असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स वाला हो, ट्रेनिंग का हो, स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो ना आपकी माँ की बची वही पोस्ट, जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी आपका एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, अकाउंट ऑफिसर हो गया, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, अकाउंटेंट हो गया और जूनियर अकाउंटेंट हो गया। इनमें आप मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इफ़ अगर आप एलिजिबल हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, समझ गए। हाँ, आप देखो, आप अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट अपलोड किया है, तो देखिए, अगर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय अगर आपका सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा का हो जाएगा तो आपको एक न्यू बना के वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू बना के देना पड़ेगा, उन्हें अलग से नया बनवा के देना पड़ेगा, समझ गए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।